बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर अनुराग कश्यप यौन शोषण के आरोप झेल रहे हैं। एक्ट्रेस पायल घोष ने अनुराग पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। एक्ट्रेस का कहना है कि 2014 में अनुराग ने उनका शोषण करने की कोशिश की। पायल ने जैसे ही सोशल मीडिया पर शनिवार को पोस्ट लिखकर मामले का खुलासा किया, सवाल उठने लगे कि आखिर वो अब तक चुप क्यों थी। सोमवार को देर रात करीब 10 बजे पायल अपने वकील नितिन शतपुते के साथ मुंबई के ओशिवारा पुलिस थाने पहुंची, लेकिन उनकी शिकायत दर्ज नहीं हो पाई। पायल के वकील ने बताया कि बयान दर्ज करने के लिए थाने में कोई महिला अधिकारी नहीं थी। पुलिस स्टेशन का क्षेत्राधिकार भी तय नहीं हो पा रहा था, क्योंकि घटना वर्सोवा पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में हुई थी। उन्होंने कहा कि अब मंगलवार को दोपहर में शिकायत दर्ज करवाने की कोशिश की जाएगी, साथ ही महिला आयोग में भी शिकायत दी जाएगी। पायल घोष का आरोप है कि 2014 में अनुराग कश्यप ने उन्हें घर बुलाकर बुरा व्यवहार किया। पायल ने अब इस बात का खुलासा किया है कि वह इतने साल तक चुप क्यों रही और क्यों अब जाकर उन्होंने अनुराग के खिलाफ मोर्चा खोलने का फैसला किया है। मैं अनुराग सर के वहाँ पे ऑफिस में गई थी फर्स्ट, फिर उनके बाद उन्होंने मुझे घर पे बुलाया थे फर्स्ट टाइम, तो मैं गई थी एंड हम लोगों के कन्वर्सेशंस हुए और फिर मैं आ गई। नेक्स्ट से जब मैं गई थी तो वो ड्रिंक भी कर रहे थे, कुछ स्मोक भी कर रहे थे और फिर वो उनके दूसरे रूम में मुझे लेके गए जहाँ पे एक लाइब्रेरी टाइप्स का कुछ था, उनके पास एक बिल्ली भी था। तो वो मुझे दूसरे रूम में लेके गए और वहाँ पे जाके जो भी हुआ है, जो भी अनकंफर्टेबल मैं फील की हूँ और वैसे सिचुएशन राइज हुआ है, उसके बाद मैंने उनको प्लीड भी किया, सर अभी नहीं, बाद में हम मैं मिलते। फिर भी ही वॉज लाइक ट्राइंग टू कन्विंस मी इन डिफरेंट वे, टेकिंग पीपल्स नेम एंड ऑल। एंड जब he realized that it's not happening at all, then he let me go and said that next time whenever we'll meet, be mentally prepared, we'll have good fun. फिर मैं वहाँ से निकल गई। फिर उसके बाद से मैंने उनसे कभी नहीं मिली हूँ एंड we had a little bit chat here and there, but that's it. And after that I have never met, but when he came out and started talking about women liberation, women empowerment, this and that, feminism and all this, so I realized that he is telling it to the people and that is the mask that he is wearing, but in real life he is different, at least to me. I don't know about others. That is what happened with me. So that kept on haunting me. I said, like, when a person himself has done something like that, how could even he talk to people? So I tried even talking about it, but I was not been allowed by any of my family or my friends or my manager. I posted on Facebook also, sometimes I posted on Twitter also, even tagging him, but I was being forced to delete those tweets and even the Facebook post. And after that, so I was quiet, and then I realized that I won't get into this because everybody is saying that nobody is going to support you because don't have any influence, you don't have any friend from the industry,